नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं मॉन्क मिशन। साथियों, जो लोग लखनऊ आते हैं, यहाँ के पार्क में घूमते हैं, जो बहुजनों के लिए जो बनाया गया, उनके ऐतिहासिक को बताने के लिए बनाया गया है। मगर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं, ये एक बुद्ध विहार है जो सियालदार जो पार्क है, ये बगल में, ये इसके सामने बना हुआ है। यहाँ का ऐतिहासिक ये है कि जब यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे आए थे, यहाँ पर उनका 2 बार आना हुआ था, सन 1948 और सन 1951 में वो यहाँ पे आए थे। आइए हम अंदर चल के देखते हैं कि जहाँ पे बाबा साहब ने 2 बार कदम रखे थे। आइए, यहाँ से आप देख सकते हैं। आप आइए यहाँ पर, और यहाँ पर इतना अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है और आप अंदर देख सकते हैं, पूरा हॉल कमरे उमरे बना रखे हैं। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ये यहाँ का मेन दरवाज़ा है। जो लोग अभी हैं नहीं तो इसलिए भी गेट बंद किया हुआ है, और बाकी आप अंदर आके देख सकते हैं। ये सारा जो कितने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो इस समय जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए थे, तो उनके यहाँ पर इस समय उनके लिए चिन्ह यहाँ पर लगा रखा है कि हाँ, यहाँ पे एक सबूत भी है जो बाबा साहब यहाँ पे आए थे। मगर जो लोग इस समय हमें देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, वो लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ। जब वो लखनऊ आते हैं तो कहीं ना कहीं इस जगह से वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ये बहुजनों का एक इतिहास है जहाँ पर बाबा साहब खुद आए थे और उसके बाद उनका आना नहीं हो पाया था, और उनके दूसरे मसलों की वजह से वो लास्ट फिर वो आगरा आए थे। तो जो भी साथी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जब भी कभी लखनऊ आए तो इस सियालदाह पार्क के पास में बुद्ध विहार बना हुआ है, यहाँ पर ज़रूर आएँ। आइए हम यहाँ के जो भंते हैं, उन भंते से हम आपकी बात करा। भंते जी, वंदामी। भंते जी, हमने सुना है कि यहाँ पर बाबा साहब 2 बार आ चुके हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, जो दर्शक देख रहे हैं। आपका मंगल हो, कल्याण हो। आपका चैनल है, इसके द्वारा इस ऐतिहासिक बुद्ध विहार के बारे में लोगों को जानकारी होगी। मैं आपके लिए मंगल कामनाएं करता हूं कि आप इस तरह से धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बाबा साहब का, जैसा कि आप देख रहे हैं, बाबा साहब के यहाँ पर स्टैचू भी है। ये ऐतिहासिक बुद्ध विहार है। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। पूज्य भिक्खु बोधानंद जी ने इसका निर्माण कराया था। उन्होंने इस ज़मीन को ख़रीदा था, ख़रीदने के बाद इसका निर्माण कराया। लेकिन जैसा कि हम लोगों की, भिक्खुओं की जो परंपरा है, उन्होंने अपने नाम से ज़मीन नहीं खरीदी। और ये जो बुद्ध विहार है, ये जो भगवान बुद्ध का बनाया हुआ नियम है प्राचीन काल का, उसी परंपरा के तहत ये इस तरह से है कि इसका कोई एक मालिक नहीं होगा, केवल केयर टेकर होते हैं। जैसे आज यहाँ पर पूज्य भिक्खु ज्ञानालोक जी हैं, वो देखभाल इसकी कर रहे हैं। जी। जब ये नहीं रहेंगे, इनके बाद कोई और देखेगा। जी। तो कारण ये था कि बोधानंद भंते जी थे, वो बहुत फेमस थे। जी। बाबा साहब को दीक्षा लेनी थी, लेकिन यहाँ उनको कोई ठीक ठाक भिक्षु ऐसा मिल नहीं रहा था जिनसे वो दीक्षा ले सकें। तो यहाँ लखनऊ को 18 अप्रैल 1948 को, उस समय वो कानून मंत्री थे। दोनों पीरियड में कानून मंत्री थे जब वो आए थे। जी। तो यहाँ पर आए थे। यहाँ पर एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को संबोधित करने के लिए आए थे और भंते जी से मिलने, दोनों काम करने के लिए आए थे कि दोनों काम मेरे हो जाएंगे। भंते जी से मिले, भंते जी को समझा, तो उनके मन में ये चीज़ हो गई थी। फिर इस चीज़ को तय करने के लिए फिर दोबारा से वो 1951 में फिर आए थे इस बुद्ध विहार में।
और दीक्षा के बारे में भंते जी से बातचीत भी हुई थी। प्लान बन रहा था कि हमको दीक्षा लेनी है, लेकिन कैसे दीक्षा लेनी है वो बड़ी बात थी, जो आप जानते ही हैं। दीक्षा भूमि में जी जी पूज्य भिक्खु चंद्रमणि जी से उन्होंने दीक्षा ली। तो फिर क्या हुआ, 1947 में भंते जी का देहावसान हो गया। भंते जी इस संसार में नहीं रहे। तो बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ इस बात का। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, किससे दीक्षा लूं। तब फिर उन्होंने भंते चंद्रमणि के द्वारा वहाँ पर दीक्षा ली थी। तब तक जब पहली बार बाबा साहब आए थे, उस समय पूज्य भंते प्रज्ञानंद जी, जो अब नहीं हैं, वो उस समय कम आयु के थे, तरुण थे। उन्होंने पहली बार बाबा साहब को यहाँ पर देखा था, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं मिला कि उधर आना जाना उनका हुआ ही नहीं जी। इसलिए पहली बार उन्होंने यहाँ पर देखा था। और जब दीक्षा हुई तो इस बुद्ध विहार के प्रतिनिधि के रूप में भंते गा प्रज्ञानंद जी भी वहाँ पर उपस्थित थे। उस दीक्षा समारोह में जी जी उपस्थित थे। तो यहाँ से बाबा साहब का बहुत लगाव था इस जगह से, क्योंकि ये इस राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये एक ऐसा बुद्ध विहार था जहाँ से धर्म का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा था। पूज्य भंते जी ने एक समिति बनाई थी, बौद्ध शिक्षा समिति। उसके द्वारा यहाँ से उस समय सामाजिक आंदोलन बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। समाज सुधार के लिए अभियान चला हुआ था। तो उससे संबंधित और धर्म से संबंधित बहुत सारी पुस्तकों का यहाँ भंते जी ने संपादन भी किया और प्रकाशन भी कराया, और दूसरे लोगों के भी काफ़ी पुस्तकों का यहाँ से प्रकाशन हुआ। बहुत तेज़ी से वो समिति काम कर रही थी। उसको आगे पूज्य भंते गा प्रज्ञानंद जी ने भी तेज़ी से बढ़ाया इसको। जी। आज वो नहीं हैं हमारे बीच में, भंते प्रज्ञानंद जी भी नहीं हैं। तो अब कार्यभार पूज्य भंते ज्ञानालोक जी के हाथ में आया है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें बिगड़ भी गई थी, तो बिगड़ी हुई चीज़ों को संभालने में थोड़ा समय लगता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का ऐसे ही सहयोग रहेगा, उपासकों का सहयोग रहेगा, तो फिर दोबारा से यहाँ पर फिर प्रकाशन का काम शुरू होगा। लेकिन इस समय भी कुछ न कुछ भंते जी कर रहे हैं। जी जी। साथियों, जिस बात को लोगों को जानकारी नहीं है वो हमें भी आज ही पता लगी है, क्योंकि हम इस बुद्ध विहार में आए हैं, कि बाबा साहब का इस बुद्ध विहार से कितना ज़्यादा लगाव था और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस बुद्ध विहार का क्या रोल रहा है, इसका इतना बड़ा सहयोग रहा है मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम यहाँ की जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप डिस्क्रिप्शन से इस लोकेशन पे आकर जब भी आप लखनऊ आएँ तो यहाँ पर बुद्ध विहार पर ज़रूर विजिट करें, जिससे आपको एक पता लगे कि बाबा साहब ने यहाँ पर क्यों आए और उनका ऐतिहासिक क्या है। इस चैनल को आगे बढ़ाएं, धर्म के लिए आप एक अहम योगदान देंगे, जिससे हम प्रचार प्रसार करने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नमो बुद्धाय, जय भीम।